हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 4 और 5 में चल रहा है। थोड़ा और चिंतन करके फिर अगला श्लोक लेते हैं। हमने अहिंसा का सही अर्थ समझा, जो गलत अर्थ समझाया गया उससे सही अर्थ हमने समझा। अब आगे परमात्मा कहते हैं समता। समता के बारे में कह रहे हैं। समता के प्रति समान दृष्टि, समचित्तता, समता। समता वैसे समस्त गुणों का राजा बताया शास्त्रों में। इक्वोनिमिटी इज माइंड स्टेडीनेस। समता मन की स्थिरता है। रामानुजाचार्य जी इसके लिए समभाव को समता बताया। समता शब्द का अर्थ है इक्वोनिमिटी। याद रखना है हमें कि समता केवल और केवल आध्यात्मिक हो सकती है, अन्य समता नहीं हो सकती है। आप बातें करो लेकिन वो रियलिटी के ग्राउंड पर आ नहीं सकती है, असंभव है। और विश्व में प्रयोग भी हुए हैं वो समता लाने के, वो सारे प्रयोग निष्फल हुए हैं। केवल आध्यात्मिक समता आ सकती है, स्पिरिचुअल इक्वोनिमिटी। भौतिक समता संभव ही नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, वो प्रकृति के विरुद्ध है। सब लोग एक समान नहीं हो सकते। कितना वैविध्य है प्रकृति में, देखो आप। एक ही माँ के गर्भ में 9 महीने साथ में रहे हैं जुड़वा बच्चे, एक समान नहीं होंगे वो भी। उनमें भी कुछ तो फर्क अवश्य होता है। तो आप दुनिया को कैसे समान बनाओगे? तो फिजिकली इक्वोनिमिटी पॉसिबल ही नहीं है। सब अलग अलग रहेंगे ही। आर्थिक समानता, बातें चाहे कितनी भी कर लो आर्थिक समानता की, लेकिन संभव ही नहीं है, आ ही नहीं सकती है। आर्थिक समानता संभव नहीं है, मानसिक समानता भी संभव नहीं है, बौद्धिक समानता भी संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति की मानसिकता एक हो ही नहीं सकती है, हर एक व्यक्ति की संवेदनशीलता एक नहीं हो सकती है। यह असंभव है। बौद्धिक समानता भी नहीं हो सकती है एक। यह समानता का कॉन्सेप्ट ही विचित्र है। सच पूछो तो विविधता में ही सौंदर्य है, विविधता ही वास्तविकता है, और उस विविधता को स्वीकार करना पड़ेगा। समता केवल एक बात में संभव है, बस आध्यात्मिकता में। इसलिए भारतवर्ष के ऋषियों ने कहा, योग से हम पूरे विश्व को जोड़ सकते हैं। योग का अर्थ है जोड़ना। आध्यात्मिक भूमिका से हम पूरे विश्व को जोड़ सकते हैं। बाकी मनुष्यों का स्वभाव है वे अलग ही होगा, या तो स्पर्धा करेगा या संघर्ष करेगा, कंपटीशन करेगा या लड़ेगा। इसलिए विश्व के दूसरे धर्मों को देखो, जहां योग नहीं है तो वहां स्पर्धा आ गई, संघर्ष आ गया। दूसरों को अपने धर्मों में खींचने की बात आ गई,
सनातन वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास योग है। इसलिए हम आक्रमण करने नहीं गए कहीं भी। हमने सब में समानता देखी, और जिनके पास योग नहीं था वो अग्रेसिव हो गए। हम ज़्यादा विषयांतर नहीं करना चाहते। यहाँ पर समता केवल आध्यात्मिक ही संभव है, बाकी सब भाषणबाजी होती है। वो ग्राउंड रियलिटी कभी भी नहीं बन सकती है। जितनी कोशिश करोगे उतना कठिन, कहीं ना कहीं डिफरेंस बढ़ता ही रहेगा। अहिंसा, समता, तुष्टि। तुष्टि यानी संतोष। आगे प्रभु ने कहा तुष्टि, संतोष। जो भी प्राप्त है उसमें प्रसन्नता हो, यह तुष्टि है। तुष्टि का अर्थ केवल संतोष पर ही रुक नहीं जाना है। पर्याप्त बुद्धि लाभेशु, जो मिला है वो पर्याप्त है। कंटेंटमेंट वो क्या है? सेंस ऑफ एडिक्वेसी। जो भी मिला है पर्याप्त है। रामानुजाचार्य जी कहते हैं, श्रीमद् आदिगुरु शंकराचार्य जी ने एडिक्वेसी की बात कही, कंटेंटमेंट की बात कही। श्रीमद् रामानुजाचार्य जी कहते हैं चेयरफुलनेस, प्रसन्नता होनी चाहिए। तुष्टि, याद रखना है कि सुख या आनंद साधनों की वृद्धि से, कितनी सुविधा के साधन आपके पास इकट्ठे हो गए, उससे नहीं होता है। लेकिन जो मिला है उसको, आपको प्रसन्नता कितनी है उससे होता है। संभव है कोई व्यक्ति महंगी गाड़ी में बैठकर भी दुखी हो, और कोई साइकिल चलाकर भी सुखी हो। तो साइकिल या गाड़ी सुख का साधन नहीं बन सकती। उसकी वजह से आपके मन में वृत्ति कौन सी उत्पन्न होती है, यहां तुष्टि उसको कहा है। आगे कहा तपः है, यानी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो भी कष्ट आ जाए उन कष्टों को प्रसन्नता से स्वीकार करने की वृत्ति, उसे कहते हैं तप। और जीवन में इसकी बहुत आवश्यकता है। जीवन में थोड़ी तकलीफ भी आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लग्जूरियस मत करना, तकलीफ न पड़े, तकलीफ न पड़े, पढ़नी चाहिए तकलीफ। एक शायर ने कहा, ये लोग इतना डरते क्यों है, और यदि इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? घर से भी निकले उसी समय तैयार होना चाहिए कि समस्या आ सकती है। ट्रैफिक में 5 मिनट खड़ा होना पड़ जाए तो लोगों का बीपी बढ़ जाता है। घर बैठ, वहां कोई ट्रैफिक नहीं है। ऐसे व्यक्ति कैसे जीवन को फेस करेंगे? तप, कष्ट सहने की तैयारी है। तप के लिए बहुत सुंदर शब्द है इंग्लिश में, ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी जीवन में साइड इफेक्ट तो होता ही है। हम जब जीवन की कोई मिशन लेकर निकले हैं, जीवन का कोई प्रोजेक्ट लेकर निकले हैं,
तो हमारे लक्ष्य में यही होता है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। अब अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो कीर्ति, प्रतिष्ठा, लोगों की वाहवाही, सम्मान पत्र, अवार्ड्स, ये सब साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट के डर से डॉक्टर पेशेंट का इलाज के लिए मना नहीं करते हैं। उनका एक ही ध्येय होता है, अभी जो बीमारी है उसको खत्म करो, जब साइड इफेक्ट होगा तब देखा जाएगा। कोई मेडिसिन या मेडिसिन की फैक्ट्री या हॉस्पिटल जब पेशेंट की सहायता के लिए निकलते हैं तो यही उद्देश्य होता है कि समाज का भला करना है, समाज का कल्याण करना है, लोगों को बीमारियों से बचाना है, फिर सफलता मिले, आर्थिक सफलता मिले, प्रशंसा मिले, नाम हो, ये सब साइड इफेक्ट है। बड़े बड़े अवार्ड मिले इसलिए प्लांट नहीं बनाया, लोगों की सेवा करनी है, बीमारियों से बचाना है लोगों को, इसलिए प्लांट डाला है। फिर वो प्लांट को अच्छे प्लांट का अवार्ड मिले, वो साइड इफेक्ट है, लेकिन हमारा पर्पज है टू प्रोवाइडेड हेल्थ। ये हर एक क्षेत्र में होता है। एजुकेशन में भी यही भाव होना चाहिए कि समाज को शिक्षित करूं, फिर पैसे मिले, शोहरत मिले, वो सब साइड इफेक्ट है, वो आएंगे ही आएंगे। शोहरत और पैसा, वाई उसके लिए व्यक्ति जाएगा तो समझो वो भटक गया। तपय यानी जीवन का जो लक्ष्य होगा उसको सिद्ध करने के लिए कष्ट सहन करने की तैयारी होनी चाहिए, तकलीफ पड़नी चाहिए। आगे कहा दानम, प्रत्येक व्यक्ति अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन करे। समाज में समय विभाग है, डिस्ट्रीब्यूशन करे, ये दान है। मेरे पास जो आया है वो केवल मेरे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, उसमें दूसरों का भी इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन है। तो वो इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन जो लोगों का आया तो लोगों तक वापस पहुंचाना, ये मेरा कर्तव्य है। इस भावना से व्यक्ति जब मुट्ठी खोलता है तब दान शुरू होता है। केवल मैंने कमाया, ऐसा मेरा ही है, तो वो कभी भी मुट्ठी नहीं खोलेगा। लेकिन मेरे पास आया है, उसमें मेरा पुरुषार्थ है, मेरी बुद्धि है, मेरा समय भी है, लेकिन दूसरों का भी कंट्रीब्यूशन है, तो फिर दूसरों को मुझे देना चाहिए। यह दान है। व्यक्ति के अपने सुख के लिए, अपने प्लेजर के लिए होता है, वो दूसरों के साथ शेयर करना, और ये हमारा कर्तव्य है। भागवत में शंकराचार्य जी बलि को समझाते हैं। संबंध के भागवत के 8वें स्कंद के 19वें अध्याय में जब वामन जी ने भगवान आए बलि के पास, तब शुक्राचार्य बलि को समझाते हैं संपत्ति का सम विभाग कैसे करना चाहिए। उसका तो यही कहना, तो सारी संपत्ति भगवान को दे रहा है,
वामन को दे रहा है। इस तरह से संपत्ति का विभाजन होना चाहिए। 5 प्रकार से करना चाहिए संपत्ति का विभाजन। आपकी संपत्ति का एक हिस्सा धर्म के लिए उपयोग होना चाहिए। दूसरा कहा यश से, यश कमाने के लिए एक हिस्सा खर्च होना चाहिए। दान के बाद तुरंत यश आएगा, क्योंकि हमें याद रहना चाहिए कि पंच महाभूत से निर्माण ये हमारा शरीर आज नहीं तो कल जाएगा। समाज में हमारी अनुपस्थिति में जो बचेगा वो यश ही बचता है। इसे हमारे शरीर को कोई याद नहीं रखता है। इस हमारे शरीर से जो सत्कर्म किए हैं उसको संसार याद रखता है, यशस्वी। तो उसके लिए भी एक खर्च करना चाहिए। धर्माय यश्रे, फिर कहा अर्थाय। ए पार्ट ऑफ योर वेल्थ शुड बी डिप्लॉयड इन सच ए वे दैट इज क्रिएट फ्यूचर वेल्थ। आज की भाषा में उसे कहते हैं तो इन्वेस्टमेंट। जितना कमाया उतना ही उड़ाते जाओ तो फिर खत्म हो जाएगा। तो संपत्ति का एक हिस्सा अर्थात रीजनरेशन ऑफ द वेल्थ उसके लिए होना चाहिए। फिर आगे कहा काम आए, प्लेजर के लिए, मौज भी करनी है। शास्त्र मना नहीं करते हैं कि मौज मत करो। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे घर में रहो, अच्छी गाड़ी चलाओ, सुख सुविधा का उपयोग करो, तो एक हिस्सा प्लेजर्स में लगाओ। पश्चिम में तो जो कमाया वो सारा कमाया एक साथ ही खर्च कर देती है। 100% मौज मस्ती में उड़ाते देती है। तो 100% उसी में नहीं जाना चाहिए। और 5वां फिर कहा स्वजन आय चय। अपनी संपत्ति का एक हिस्सा स्वजनों पर खर्च होना चाहिए। जो लोग स्वजनों के लिए नहीं करते हैं उनको कीर्ति नहीं मिलती, उनको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। उन्हीं के ही आसपास के लोग कहेंगे बहुत है इनके पास, लेकिन छोड़ता कुछ नहीं है, मुट्ठी बंद रखता है। वो छोटी छोटी बातों में हिसाब करेंगे। परिवार के लोगों से, भाई बहन ऐसे सब लोग साथ में घूमने गए हो और कहीं होटल में भोजन करने बैठे, भोजन करके उठे नहीं कि 55 रुपये 90 पैसे लाओ, सब धूल पड़ी थारी संपत्ति में। और कहते हैं कि हमारा तो हिसाब क्लियर रहता है, ये और कहते हैं। कभी स्वजनों के लिए खर्च करो। सबने भोजन कर लिया, किसी को पता भी न चले, काउंटर पर जाकर बिल चुका दिया, उसी में सौंदर्य। कोई कहे हम देते हैं, अरे भाई हो गया, बड़े भाई है बहन है, सारा बिल चुका दिया। स्वजन आए। जो आपको अपना समझते हैं उनको आप अपना समझते हो, उनके लिए अपनी मुट्ठी खोलो और उदारता से खोलो। लेने का जैसे सामर्थ्य होना चाहिए, ऐसे देने का भी उदारीय होना चाहिए। इस पर और चिंतन कल करेंगे। आज इतने। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।